हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोहित कोचिंग क्लासेस। और आज हम लोग जो है अपनी वीडियो का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, रियल नंबर का, जो क्लास 10 का चैप्टर 1 है। इसमें कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है मैंने, और उन्हीं कलेक्शन को जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि HCF ऑफ टू नंबर इज 23 एंड देयर LCM इज 1449। इफ वन नंबर इज 161 फाइंड द अदर नंबर। तो ऐसे क्वेश्चंस जब भी आ रहे होते तो इसके लिए हम लोगों ने शायद एक रूल पढ़ा था, है ना। तो वो रूल कुछ ऐसा था कि हम लोग बात कर रहे थे कि LCM ऑफ टू नंबर, मतलब A और B का कोई भी दो नंबर है ये, इनटू HCF ऑफ ए और बी, और दोनों का जो प्रोडक्ट था वो इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स के बराबर था। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं। इसी फॉर्मूले का जो है हमको यूज़ करना है पहले वाले क्वेश्चन में। तो हम देखेंगे एलसीएम कितना दे रखा है और एचसीएफ कितना दे रखा है। एचसीएफ दे रखा है 23, एचसीएफ आ गया है हमारा 23, एलसीएम कितना दिया है 1449। ठीक है ना। और एक नंबर को लेट से दैट नंबर विल बी ए, तो ए इज इक्वल टू दे दिया है 161 और बी हमसे पूछ रहा है। ठीक है ना, ये वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। एलसीएम कितना है 1449 इंटू एचसीएफ मतलब 23 इज इक्वल टू में ये दे रखा है आपको कितना सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर 161 इंटू एक नंबर हो गया बी, और मुझसे बी पूछा है ना। तो बी को हम लोग कैसे करेंगे 1449 इंटू 23 अपॉन 161, इससे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो भी नंबर मिलेगा हमें वो क्या होगा, हमारा बी हो जाएगा। ठीक है ना। 23 से अगर मैं इसको काटता हूँ तो ये मेरे हिसाब से 7 टाइम जाना चाहिए, है ना। यहाँ साइड में करके देख लें, 23 इंटू 7, 7 3 जा 21, 2 और 7 2 जा 14, 14 और 2 कितना हुआ 16। ओके जी, 7 टाइम चला गया। 7 से इसको कैंसिल आउट करूँगा मैं, 7 2 जा 14, फिर 4 छोटा नंबर हो गया इसलिए 0, 7 7 जा 49। तो बी जो होगा ये हमें मिल रहा होगा 207। ठीक है ना। ऐसे करके चलो आंसर ही मैं नहीं निकाल दिया है, आप लोग को नहीं करना पड़ा, बच गए। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 पर देखते हैं बेटा क्या कह रहा है। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली। अब हमको वो लार्जेस्ट नंबर बताना है जो क्या नाम है 70 और 125 को अगर डिवाइड करे तो रिमाइंडर जो है, अगर 70 को डिवाइड कर रहा है तो 5 आना चाहिए, 125 को डिवाइड कर रहा है तो 8 आना चाहिए। तो लार्जेस्ट नंबर में तो हम लोग क्या करते थे, एचसीएफ निकालते थे, और रिमाइंडर जो है ये कह रहा है कि इतने इतने बचने चाहिए, तो रिमाइंडर बचने चाहिए, इसलिए पहले ही क्या करेंगे हम लोग रिमाइंडर माइनस कर लेंगे इन नंबर्स में से। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम लोग बात करें ये क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो नंबर्स जो है, पहला वाला नंबर मान लेते हैं ए, ये दे रखा है आपको 70। ठीक है ना। और इसका जो रिमाइंडर है R1 वो कितना दे रखा है 5। दूसरा एक नंबर है बी, ये दे रखा है 125, और इसका जो दूसरा रिमाइंडर है ये आपको दे रखा है 8। तो हम लोग क्या करेंगे, ए डैश निकालते हैं एक नया नंबर, मतलब 70 में से 5 को पहले ही माइनस कर लेंगे, तो ये आ जाएगा कितना 65। बी डैश अगर मैं निकालता हूँ तो 125 में से 8 माइनस कर लेंगे, और ये कितना आ जाएगा 8 8 16 होता है तो 117। ए डैश बी डैश आ गया। अब हमको करना क्या है, यहाँ पे एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट नंबर बताना था ए डैश बी डैश का। ठीक है ना। तो इन दोनों नंबर्स का जो है हम लोग एचसीएफ निकाल ले रहे हैं। यहाँ साइड में करके देख ले, 65 के फैक्टर क्या होंगे 5 इंटू 13, 117 के फैक्टर क्या हो जाएंगे भाई। ठीक है ना। ऐसे नहीं आ रहा है तो आप ऐसे करके देख लो, 117 के फैक्टर्स जो हैं ऐसे निकालो। अगर मैं इसे 3 से डिवाइड करता हूँ तो 3 3 जा 9,
3 9 जा 27, फिर 3 से करूँगा, 3 1 जा 3 3 जा, और फिर किससे जाएगा 13 से। तो 65 के फैक्टर तो ये थे हमारे। 117 के जो फैक्टर आए वो कितने आए बेटा, 3 इंटू 3 इंटू 13। तो दोनों में जो कॉमन फैक्टर होगा वो कौन सा है, ये और ये, इसलिए HCF होगा कितना हमारा 13 हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 13 से 70 को डिवाइड करता हूँ, इस वाले नंबर को 70 को डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 5 बचेगा, और 13 से अगर 125 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 8 बच रहा है। और यही वो नंबर पूछ रहा था कि ऐसा कौन सा लार्जेस्ट नंबर है जिससे हम इन 2 डिजिट को डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारा ये बचेगा। ठीक है, कॉपी कर लो। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम लोग, क्या कह रहा है। कह रहा है द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। हमें ऐसा सबसे छोटा नंबर बताना है जो 1 से लेके 10 तक सभी से डिवाइड हो जाए। ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि 1 से लेके 10 तक जितने भी नंबर्स होंगे उन सब का जो है क्या नाम है फैक्टर्स लिखेंगे, और फैक्टर्स निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं सभी का LCM निकाल देंगे। ठीक है ना। एक तो यही तरीका है, यही तरीका ज़्यादा बेस्ट है। देखो मैं बेटा 1 का फैक्टर लिखूँगा तो वो 1 आएगा खाली, 2 के अगर फैक्टर लिखूँगा तो 1 इंटू 2, 3 के फैक्टर लिखूँगा 1 इंटू 3, 4 के फैक्टर लिखूँगा 2 इंटू 2, 5 के फैक्टर लिखूँगा 1 इंटू 5, 6 के फैक्टर लिखूँगा, अच्छा यहाँ पे 1 तो चलो लिख ही सकते हैं, 6 के फैक्टर लिखूँगा तो 2 इंटू 3, 7 के फैक्टर लिखूँगा 1 इंटू 7, 8 के फैक्टर लिखूँगा तो 2 2 और 2, 9 के फैक्टर लिखूँगा बेटा 3 इंटू 3, और 10 के फैक्टर लिखूँगा 2 इंटू 5। एक चीज़ और यहाँ पे देखेंगे, 1 ऐसा ही रहेगा, ये ऐसा ही रहेगा, ये यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 4 के फैक्टर में 2 का 2 बार मल्टीप्लाई हुआ तो 1 इंटू 2 की पावर 2 बोल दूँगा। ठीक है ना। और यहाँ पे जो है ये लिख दूँगा 1 इंटू 2 की पावर 3, और यहाँ पे लिखूँगा 1 इंटू 3 की पावर 2। ऐसे करके कुछ फैक्टर्स जो हैं ये मैंने 1 से लेके 10 तक सारे नंबर्स के निकाल लिए। LCM में हम लोग क्या करते थे कि जो जितने भी कॉमन नंबर्स होते हैं उनमें बड़ी वाली पावर्स को देखते थे और उन नंबर्स का हम आपस में मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है ना। तो देखो LCM के लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि 1 तो सब में कॉमन है ही, और सब के ऊपर पावर भी 1 है। ठीक है ना। 2 में देखो ग्रेटेस्ट पावर कौन सी होगी, ये वाली है, तो 2 की पावर 3 ले लो। 3 में ग्रेटेस्ट पावर क्या है, तो भाई यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 ये ग्रेटेस्ट हो जाएगी। फिर इसके बाद और कौन सा प्राइम नंबर आ रहा है हमारे पास, 5 आ रहा है, 5 में सिर्फ 5 ही है, इनटू एक और प्राइम नंबर आ रहा है 7, बाकी इसके बाद कोई प्राइम नंबर यहाँ पे जो है नहीं आ रहा है ना। तो इन सब का जो आपस में प्रोडक्ट होगा वो हमारा LCM हो जाएगा। तो ये मिलेगा कितना 1 का 8 से मल्टीप्लाई करूँगा 8, ऐसे कर लेते हैं ना, 8 8 5 जा 40 है कि नहीं, और 4 7 जा 28, मतलब 280 इंटू 9, और इनका मल्टीप्लाई करूँगा 9 0 जा 0, 9 8 जा कितना होता है 72, 7 और 9 2 जा 18, 18 और 7 कितना हो गया 18, 8 और 8 16, 25। ये जो है हमारा मिल जाएगा 2520 जो है ये LCM आएगा। यही वो सबसे छोटा नंबर है जो 1 से लेके 10 तक सारे नंबर्स से डिवाइड हो सकता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बेटा वो कह रहा है एक्सप्लेन वाई 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर क्या है। तो हमने अपने लेक्चर नंबर 1 में जो है पढ़ा था कि जो कंपोजिट नंबर होते हैं उनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। ठीक है ना। तो अगर हम किसी तरीके से ये प्रूफ कर सकें कि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं तो ये भी क्या होगा हमारा कंपोजिट नंबर प्रूफ हो जाएगा। यही तो करना है।
तो देखो नंबर क्या दिया है हमें क्वेश्चन नंबर 4 में, फोर्थ का आंसर देख रहे हैं हम लोग, है ना। इसमें दिया है बेटा 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7, और इसे कंपोजिट प्रूफ करना है तो यहाँ पे 7 7 दोनों में से कॉमन ले लो। अच्छा यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो मल्टीप्लाई में आप लोग 1 मान सकते हो, ठीक है ना। जैसे ही 7 कॉमन लिया तो बचे ये दोनों, 3 5 जा 15 प्लस 1, तो 7 इंटू 16, 7 इंटू 16 के फैक्टर करेंगे तो 2 2 2, क्या इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा नहीं है? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसके फैक्टर जो हैं वो 2 से ज़्यादा हैं, इसीलिए ये नंबर क्या होगा आपका कंपोजिट नंबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये जो है अबव नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, more than 2 factors, therefore it is composite, इसलिए हम लोग इसको कंपोजिट बोल देंगे। ये भी चीज़ क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं बेटा। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 एंड 1029 लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। लार्जेस्ट नंबर बताना है तो हमें फिर से वही HCF निकालना होगा, ठीक है ना। लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 245 एंड 1029 लिविंग रिमाइंडर 5। जब भी लिविंग रिमाइंडर के बारे में बात करेंगे तो उस रिमाइंडर को हम लोग पहले से ही माइनस कर दे रहे होते हैं, ठीक है ना। तो अपने पास 2 नंबर हैं, है ना। ये है 5th वाला क्वेश्चन। लेट से पहला वाला जो नंबर है A वो है इज इक्वल टू 245, और एक दूसरा नंबर है B, ये है 1029, और दोनों के लिए जो रिमाइंडर है वो 5 है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो हम लोग क्या करेंगे, नया नंबर जब निकालते हैं तो रिमाइंडर को माइनस कर लेंगे। तो 245 माइनस का 5 करूँगा तो 240 आ जाएगा। सेम नया नंबर इसके लिए निकालेंगे तो 1029 माइनस का 5, तो ये बनेगा 1024, ठीक है ना भाई। A डैश पता है, B डैश पता है। अब मुझे इनका क्या करना है, HCF निकालना है। HCF ऑफ 240 एंड 1024, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब इतनी चीज़ पता चल गई है तो दोनों के क्या करेंगे, हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे, और फैक्टर्स निकालने के बाद उनका HCF निकाल देंगे, ठीक है ना। तो मैं ऊपर से रफ करता जा रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा सॉल्व करने के लिए। अच्छा, कुछ जो है क्या नाम है, यहाँ से भी क्वेश्चंस जो हमारे हो चुके हैं उनको रफ कर दे रहा हूँ। हाँ, ताकि थोड़ा सा स्पेस मुझे यहाँ पर भी मिल जाए, ठीक है ना। अब ये काफ़ी स्पेस हो गया सॉल्व करने के लिए। तो 240 और 1024 हैं, दोनों के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करो भाई। 240 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग 2 से, तो 120, फिर 2 से जाएगा 60 टाइम, 30 टाइम्स 15, है ना, फिर 3 से 5 टाइम्स, और लास्ट में 5 से 1 टाइम। ऐसे ही 1024 के करेंगे तो 1024 में बेटा क्या आ जाएगा हमारा, देख 2 से करूँगा 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, फिर 2 से 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा, 1 ज़ा 2 ज़ा 8 ज़ा, 6 ज़ा 4 ज़ा, है ना, ये 32 आएगा। फिर इसके बाद 16, 8, 4 और ये आ जाएगा कितना, 2 1, ठीक है ना बच्चा। तो 240 के, ठीक है ना, 240 के प्राइम फैक्टर कितने आए, तो 240 इज इक्वल टू, देखो 2 का मल्टीप्लाई कितने बार हुआ है, 1 2 3 4, तो मैं बोलूँगा 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5,
ऐसे ही 1024 का चेक करेंगे हम लोग, ठीक है ना। अब देख बेटा 1024 में 2 का मल्टीप्लाई कितने बार हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये मिला 2 की पावर 10, और तो कुछ नहीं है। HCF निकालना था मुझे, तो HCF के लिए मैंने एक रूल बताया था। HCF में मैंने ये बोला था कि जो कॉमन नंबर्स होते हैं उनमें ये चेक करेंगे किसकी पावर छोटी है। LCM में बड़ी पावर चूज़ करते थे और HCF में छोटी पावर चूज़ करते थे हम लोग। तो दोनों में 2 और 2 कॉमन है, तो दोनों में छोटी पावर कौन होगी, 2 की पावर 4, इसलिए HCF कितना आ जाएगा, 2 की पावर 4 अर्थात 16। तो 16 इज अवर आंसर, ठीक है ना। ये वो छोटा ग्रेटेस्ट नंबर है जिससे मैं इसको या इसको डिवाइड करता हूँ, तो दोनों केसेस में रिमाइंडर जो होगा हमारा 5 बच रहा होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आ जाते हैं हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पर। कह रहा है डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12। एक ऐसा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बताना है जो 6, 8 और 12 तीनों से डिविजिबल हो। तो भाई 6, 8, 12 ऐसा नंबर ढूंढो जो क्या नाम है 6, 8 और 12 तीनों का मल्टीपल हो। तो ऐसे केसेस में तो हम लोग LCM निकालते थे, है कि नहीं। तो पहले क्या करेंगे, 6, 8, 12 का LCM निकाल देंगे हम लोग। देखते हैं भाई, तो 6 के जो फैक्टर होंगे वो कितने आ जाएंगे, 2 इंटू 3। 8 के जो फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। और इसको मैं ऐसे ना लिख दूं 2 की पावर 3, और 12 को फैक्टर होगा तो 2 की पावर 2 इंटू 3, ठीक है ना। तो भाई इसमें मैंने कहा था कि जब भी मैं LCM निकालूंगा तो ग्रेटेस्ट पावर चूज करूंगा। अब देख इनमें तीनों में ग्रेटेस्ट पावर कौन है, 2 की पावर 3, और फिर एक ये दोनों कॉमन है 3 वाला, तो ये आ जाएगा 8 इंटू 3, 8 3 जो होता है 24, है कि नहीं। तो इनका LCM जो आया ये आया हमारा 2 डिजिट नंबर, ठीक है ना। अब हमें चाहिए क्या, 3 डिजिट नंबर। तो हमें जब भी ऐसा कोई नंबर फाइंड करना होता है तो हम पहले क्या करते हैं, LCM निकाल लेते हैं। अब इसके जितने भी मल्टीपल्स होंगे, 24 के जितने भी मल्टीपल होंगे वो सब 6 से, 8 से और 12 से तीनों से डिविजिबल होंगे। तो आप क्या करेंगे, 24 के मल्टीपल्स निकालेंगे, है कि नहीं, और ऐसा नंबर देखेंगे जो सबसे पहले 3 डिजिट में आ जाए। तो 24 से जो है अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो 96 आता है, और इसके जस्ट बाद 5 आता है। तो 24 इंटू 5 अगर करता हूँ तो 120 वो सबसे छोटा नंबर होगा जो इन तीनों नंबर से भी डिविजिबल हो रहा होगा, है ना। तो हम लोग क्या बोल देंगे, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा अपना 24 इंटू 5 इज इक्वल टू 120। ये वो सबसे छोटा नंबर होगा, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट भी होगा, 3 डिजिट का भी होगा। अरे यार ये 0 क्यों नहीं बनना है, ठीक है ना। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था, ठीक है। इतना कॉपी कर लो। अब बेटा आखिरी क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ये कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 520 एंड 468। तो वो स्मॉलेस्ट नंबर बताना है हमें जिसे 17 ऐड करने के बाद वो एग्जैक्टली इन दोनों से डिविजिबल हो जाए, ठीक है ना। तो भाई इन दोनों से डिविजिबल होने का कॉन्सेप्ट क्या है कि इन दोनों का LCM होना चाहिए, और उसमें से 17 माइनस कर दो LCM में से, क्योंकि LCM में से 17 माइनस किया है, अगर मैं 17 प्लस करूँगा तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों का LCM निकालेंगे। तो बेटा देख 520 इसका LCM निकाल रहा हूँ मैं, पहले इसके फैक्टर्स निकाल दूँ, ठीक है ना। तो ये 2 से जाएगा 2, 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 0, फिर 2 से जाएगा कितने बार 1 3 0, फिर 2 से कितने बार जाएगा 65, फिर 5 से जाएगा 13, और फिर 13 से जाएगा 1 टाइम, है ना। और 468 के भी निकाल लो।
निकालेंगे 2 2 ज़ा 3 ज़ा 4 ज़ा 2 से 1 जा 2 1 ज़ा 2 7 जा। अब ये किससे जाएगा 3 से, है ना। 3 3 ज़ा 9 3 9 ज़ा 27, फिर ये जाएगा 3 से 13 टाइम और फिर ये जाएगा 13 से 1 टाइम, ठीक है ना। अब 468 के जो फैक्टर्स आए वो आए 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 13, है ना। और 520 के फैक्टर्स जो मैं निकालूंगा वो आएगा 2 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 13, ठीक है ना बच्चा। अब देख यहाँ पे मेरे को निकालना है एलसीएम। एलसीएम में इन दोनों में बड़ी पावर कौन है 2 की पावर 3, ठीक है ना। और फिर 3 में तो कुछ दिया ही नहीं है तो इनटू में 3 की पावर 3 आएगा ही, कॉमन वाला एक ये आ गया 13 और एक आएगा 5, ठीक है ना। तो देख 8 5 जा कितना हुआ 40 और 4 9 जा 36, तो 360 इंटू 13 आया। इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई। 360 का 13 से मल्टीप्लाई करो 0 3 6 जा 18, है ना। 3 3 जा 9 और 1 10 और ये आ जाएगा 360 0864। तो ये आया अपना आंसर 4680 इनको मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। लेकिन हमको तो ऐसा नंबर चाहिए था जिसमें 17 ऐड करने के बाद ये नंबर आए, तो सीधा सीधा कि इसमें से 17 माइनस कर देंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4680 माइनस 17, माइनस करेंगे 10 में से 7 माइनस करेंगे 3 और ये बचेगा 7 में से 1 माइनस करूँगा 664। ये वो नंबर है, ठीक है ना, जिसमें मैं 17 ऐड कर दूंगा तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा 520 और 468 से, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे लग रहा है ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं एनसीईआरटी वाली जो एक्सरसाइज है उसका पूरा सॉल्यूशन जो है आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा।